नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुथर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। जब से 3-2 आई है, ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और तब से आने वाली फिल्में थी, ज़्यादातर सभी डर गए हैं और दे हैव नॉट रिलीज देयर फिल्म। यहाँ तक कि कुछ हॉलीवुड की 1-2 फिल्म उन्होंने भी अपनी फिल्म पोस्टपोन कर दी है। तो इस बीच में एक छोटी सी फिल्म आती है जो बिल्कुल इस चीज़ की फिक्र नहीं करती है कि वो 3-2 से कम्पीट करेगी, बिकॉज इन ऑल फेयरनेस ये फिल्म अ वेडिंग स्टोरी इट विल नॉट ऑफर एनी कॉम्पिटिशन टू 3-2। और अब क्योंकि हॉरर का दौर है और इसलिए यहाँ पे द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड अ वेडिंग स्टोरी उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपनी फिल्म 30 अगस्त को ही रिलीज़ करेंगे। इस फिल्म में कोई बड़े नाम है नहीं। इट्स डायरेक्टेड बाय वन अभिनव पारीक। इसकी कहानी लिखी है एक पर्सन कॉल्ड शुभो शेखर भट्टाचार्य, जो पहले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का उन्होंने काफ़ी काम किया है। और ये फिल्म उत्तराखंड में बसी है। जाहिर है सब्सिडी का चक्कर तो होगा ही, लेकिन कहानी दिलचस्प लग रही थी। और बिफोर आई टॉक अबाउट द फिल्म, एक चीज़ जो हमें काफ़ी हैरान लगी थी कि इसका जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसमें बहुत ही कम चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। और जो इनवाइट मैंने देखा था उसमें ये लिखा था कुछ एक्सक्लूसिव सम काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीव्यू ऑफ दिस फिल्म अ वेडिंग स्टोरी। अब एक छोटी फिल्म और आप एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर लॉन्च जैसा कुछ करते हो, बस यही कह सकते हैं या तो कि फिल्म इतनी बढ़िया है कि पीआरओ ने सोचा होगा कि ये तो सिर्फ थिएटर में आएगी तब आग लगा देगी, या फिर फिल्म इतनी बुरी है कि उन्होंने सोचा कि भाई ये ट्रेलर भी इसे ज़्यादा लोगों को दिखाना उचित नहीं समझा होगा। अब फिल्म तो खैर इट्स द लैटर, क्योंकि फिल्म काफ़ी बुरी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही थी कि इसका कोई एक प्रॉपर ट्रेलर नहीं आया था। बस कुछ 4 मिनट का इन्होंने एक जो फिल्म की कहानी है, जो मेन सीन है शुरुआत में, उसे इन्होंने रिलीज़ कर दिया था एज अ ट्रेलर ही। और वो देख के लग रहा था कि अरे भाई, नाम वेडिंग स्टोरी है लेकिन ये तो कोई हॉरर फिल्म लग रही है। एंड वी थॉट दैट कि यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडियन रिचुअल। और फिर उम्मीद तो यही थी कि शायद कोई ग्रेट फिल्म तो ना सही, लेकिन ये होपफुल कि शायद एक डिसेंट हॉरर फिल्म देखने को मिलेगी जाए, एंड होपफुली उसके अंदर कोई कॉमेडी ना हो। और फिल्म की कहानी में कोई कॉमेडी है नहीं, बट बस जिस अंदाज में ये फिल्म लिखी गई है, जो बन के आई है, तो दुर्भाग्य से वो एक कॉमेडी बन जाता है दर्शकों के लिए। और कहानी यही है कि एक प्रथा होती है इन हिंदुज़म कल्चर की, यदि अगर महीने के पांचक दिनों में किसी की परिवार वाले की मौत हो जाए तो फिर ऐसा कहा जाता है कि यदि ऐसे समय उस मृत व्यक्ति के साथ कुछ 5 पुतलों को जलाया नहीं गया तो फिर घर में और भी मौत हो सकती है। और ये जो पुतले होते हैं इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तो फिल्म की शुरुआत सीधा एक मौत से ही होती है कि एक उत्तराखंड का एक परिवार है, मैन परिवार, और जिसके अंदर जो मेन हेड थे उनकी मौत हो जाती है। और उनका जो बेटा है वो अमेरिका से आया है, वरुण नाम है, दिस प्लेड बाय दिस एक्टर कॉल्ड लक्ष्मीर सारन। और ये भाई साहब अमेरिका से आए हैं मौत में, लेकिन एकदम क्लीन शेवन है, सफ़ेद कपड़े भी कुछ इन्होंने ऐसे पहने नहीं। और जहाँ पंडित जी बाकी परिवार वालों से कह रहे हैं, जो मृत के भाई है उनसे वो कह रहे हैं कि ये आपको रिचुअल्स करने पड़ेंगे, नहीं तो बुरा हो सकता है घर में। लेकिन ये अमेरिका से आया हुआ लड़का बस जिद पकड़ के बच जाता है कि उसे उसके पिता की मौत में कोई ड्रामा, कोई ढोंग नहीं चाहिए, और वो इस पंडित जी की इंसल्ट कर देता है। और जो ये 5 पुतले होते हैं वो उन्हें उठा के बस कचरे में जैसा फेंक देता है। अब बस यही है कि शुरुआत में ही आप दर्शक हैरान होता है कि भाई ये व्यक्ति कैसा है कि तेरे पिता की मौत हुई है। भले तो इन चीज़ों में माने नहीं, लेकिन ये तमाशा, ये गुरूर दिखाने का कोई अवसर तो है नहीं। अब खैर, लेकिन परिवार वाले इस तरुण की बात मान लेते हैं और ये डू द इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, लेकिन वो पंचक की जो विधि है उसे वो नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या, बस कहानी तो खैर आपको पता ही है आगे क्या होना है। उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि स्टोरी अच्छी है,
और इसके साथ आप डेफिनेटली एक अच्छा स्क्रीन पे लिख सकते थे। लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन राइटर शुभो शेखर भट्टाचार्य, बस स्टोरी तो खैर क्या स्टोरी, तो वो तो रिचुअल है, तो उसमें भी तो आपका कंट्रीब्यूशन जीरो है। और इनकी जो स्क्रीन प्ले राइटिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो है। बिकॉज ये फिल्म कहने के लिए नाम तो वेडिंग स्टोरी है, अब ना ही ये रोमांटिक स्टोरी है, ना ही इसके अंदर कुछ वेडिंग जैसा आपको देखने को मिलता है, और दुर्भाग्य से ना ही ये कोई हॉरर स्टोरी कहलाने के लायक है। बिकॉज द स्क्रीन प्ले इज सो बैड। कोई डायरेक्टर हो या राइटर हो, उन्हें कोई सेंस ही नहीं थी कि कैसे सीन क्रिएट करते हैं, कैसे ऐसी कहानी को लेके यू कैन हैव डेफिनेटली रिटन अ मच बेटर स्क्रीन प्ले। बट स्टार्ट से एंड तक ये बहुत ही बोरिंग सरदर्द स्क्रीन प्ले है। कहने के लिए तो ये फिल्म बस 1 घंटा 50 मिनट है, लेकिन अनुभव ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप 3 घंटे की एक टॉर्चरस फिल्म देख रहे हैं। अभिनय भी किसी का खास है नहीं, ज़्यादातर ये जो एक्टर्स हैं सब शायद टीवी के हैं। अब जो मेन लीड है वैभव तत्वावाड़ी, मैंने तो खैर उन्हें इस फिल्म से पहले कभी देखा नहीं है। इनकी शक्ल में देखता हूँ तो मुझे थोड़े बहुत इनमें शोहेब मलिक, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर एंड फॉर्मर हस्बैंड ऑफ सानिया मिर्ज़ा, वो दिखाई देते हैं। एक्टिंग के मामले में तो कुछ ये भी इतने कुछ खास है नहीं। फिल्म में फिर ये लक्ष्यवीर सारंग, ये एक्टर है, इन्हें भी हम पहली बार देख रहे हैं। अब मेरे लिए जो एक चीज़ हैरान ये लगी कि जब पिता की मौत हुई तब ये लड़का तरुण कैरेक्टर ये तब पूरा क्लीन शेवन होके आया, बड़ा चिकना लग रहा है। और अब जब 2-3 महीने बाद इसको, या 4-5 महीने बाद जब ये वापस उत्तराखंड आता है और उसे पछतावा रहता है जो उसने उस समय किया था वो गलत था, और अब ये भाई साहब नकली गाड़ी लगा के आए हैं, लेकिन बिल्कुल वो नकली दिख रही है। तो कहीं भी कुछ मुझे इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग या लॉजिक ये फिल्म मुझे बहुत ही कमज़ोर लगी है। फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस है मुक्ति मोहन, जो कि एक बेहतरीन डांसर है। एज एन एक्टर ऑल्सो मैंने उन्हें पहले देखा है इन द फिल्म थार, जो नेटफ्लिक्स पे आई थी, वहाँ उनका थोड़ा सा काम था, लेकिन उन्होंने इम्प्रेस किया था। और अ वेडिंग स्टोरी में स्क्रीन प्ले बहुत ही घटिया है, एंड आई थिंक मुक्ति की ऑब्वियसली एक टेरिफिक स्क्रीन प्रेजेंस है, शी इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस, लेकिन लगता है स्क्रीन प्ले के आगे वो भी मजबूर हो गई, और उनकी परफॉर्मेंस में भी हमें ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। शी प्लेज द कैरेक्टर ऑफ प्रीति, जो मंगेतर है वैभव तत्वावड़ी के कैरेक्टर की, इनकी शादी होने वाली है, दैट्स वाई वेडिंग स्टोरी। अब स्क्रीन प्ले इतना बुरा है तो आई थिंक एक्टर्स वो भी काफ़ी डिमोटिवेट हो गए होंगे। अक्षय आनंद जो वो कई सालों से टीवी में काम करते हैं। आई नेवर जज एक्टर्स बेस्ड ऑन टेलीविजन सोप, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा इस फिल्म के अंदर अक्षय की जो एक्टिंग है वो ज़्यादातर टीवी जैसी ही है। हाँ, बस एक सीन है जहाँ पे जब उन्हें पता चलता है कि उनका छोटा भाई, उसकी डेथ हो गई है अभी, और दैट्स एक एक्सीडेंट, और फिर जो उनका रिएक्शन रहता है बिल्कुल नम हो जाते हैं। उनका बेटा उनके पास आता है और फिर उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं, और फिर जैसे वो धाड़ मार के मतलब हल्का हल्का रोते हैं, वो सीन अच्छा है। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी सीन्स में उन्होंने हमें इतना प्रभावित नहीं किया है। There's another actor called मोनिका चौधरी, जिन्हें मैं देखता हूँ तो थोड़ी बहुत मोना सिंह की रिश्तेदार जैसे लगती है। She's playing the character of नेहा, जो इनकी सिस्टर है वैभव तत्वावड़ी के कैरेक्टर की, लेकिन उनका काम कुछ खास नहीं है। फिल्म के अंदर मुझे एक चीज़ और अजीब लगी, अब वैसे तो ये फैमिली उत्तराखंड बेस है और बाकी कैरेक्टर सब दे काइंड ऑफ नॉर्मल हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समझ नहीं आता कि क्यों हमारे वैभव तत्वावड़ी वो क्यों एक हैवी ज़बरदस्ती की पंजाबी एक्सेंट में या दिल्ली वाले टोन में वो वैसे बात कर रहे हैं। राइटर शुभो शेखर भट्टाचार्य, उनका कंट्रीब्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू द स्क्रीन पे। यहाँ पे उन्होंने अभिनय भी किया है, जहाँ फिल्म के सेकंड हाफ में वो एक तांत्रिक के अवतार में आते हैं, काले कपड़े पहने हैं, किसी हिली एरिया में बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ रख के काले कपड़े पहने, लेकिन उनके डायलॉग्स में वो बिल्कुल फ्लॉलेस इंग्लिश बोल रहे हैं। तो बताइए क्या कभी आपने ऐसा कोई तांत्रिक देखा है जो अंग्रेजी बोलता हूँ? मैं तो खैर यही कह सकता हूँ, बस इंडिया इज़ डेवलपिंग और शायद हमारे तांत्रिक भी अभी अंग्रेजी बोलने लगे। लेकिन वही है, फिर आप इस पोजीशन में क्यों ऐसे करके बैठे हो? बिकॉज इट जस्ट डजंट मैच कि एक तांत्रिक है या भैया कोई एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा अंग्रेजी का स्कॉलर है। खैर ये चीज़ जब आपको बताती है बस कि नॉट जस्ट एज एन राइटर बट एज एन एक्टर टू, आई थिंक शुभो शेखर भट्टाचार्य उन्हें काफ़ी मदद करनी पड़ेगी। आई जस्ट थिंक दैट राइटर शुभो शेखर भट्टाचार्य एंड डायरेक्टर अभिनव परीख, इनका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ दैट स्टोरी है, जैसे मैंने कहा, वो तो एक प्रथा है सदियों से।
और पंचक नाम की यह जो ये स्टोरी लाइन है, अगर आपको याद हो पिछले साल माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी, मराठी फिल्म पांचक, जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। वो एक फिर भी एक ह्यूमर स्टोरी थी, कॉमेडी थी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वही था कि घर में डेथ हो जाती है और फिर एक फियर फैक्टर रहता है कि शायद और घर के अंदर मौत होगी। तो स्टोरी के हिसाब से डेफिनेटली वेडिंग स्टोरी में एक प्रॉमिसिंग हॉरर स्टोरी थी, लेकिन डायरेक्टर और राइटर इसे बिल्कुल एक्सप्लॉइट करने में बिल्कुल नाकामयाब है। और जब आपके एक्टर्स भी बिल्कुल कुछ दम नहीं डाले, तो फिर ये एक वेडिंग स्टोरी नहीं, फिर तो ये एक डिज़ास्टर फिल्म बन के रह जाती है। और माय फाइनल वर्ड्स वही रहेंगे कि ये फिल्म ना ही कोई इसके अंदर कोई आपको वेडिंग जैसा देखने को मिलेगा, और ना ही इसमें कोई आपको जेन्युइन हॉरर देखने को मिलेगा। खैर, फिर भी ये उम्मीद करूँगा कि मुक्ति मोहन के फैन होंगे, वैभव ततवाड़ी के कुछ फैन होंगे। अब एक्सक्लूसिव ट्रेलर लॉन्च रखा था, मैं उम्मीद यही करूँगा कि कम से कम जब स्क्रीनिंग की बात आए वहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग ना हो, वरना प्रोड्यूसर साहब के काफ़ी लेने के देने पड़ जाएंगे। रही बात रेटिंग की, तो क्या कहना, बस वेडिंग स्टोरी को मिलता है 5 में से 1 स्टार।